श्री श्री अनंत विभूषण श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में प्रारंभ होने जा रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री मृत्युंजय महादेव शिव महापुराण दिव्य कथा का आज प्रथम दिवस है। आज आपकी सिद्ध भूमि श्री सिद्धेश्वर महादेव पर बाबा की कृपा से मृत्युंजय महादेव शिव महापुराण का प्राकट्य हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन हमारा एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं न जाने कितने जन्मों के जब भाग्य उदय होकर के आते हैं पुण्य एकत्रित होकर के आते हैं तो ये हमको भगवान नाम की चर्चा भगवान का संकीर्तन भगवान का भजन करने को और इन्हें करने की क्षमता प्राप्त कराने का मन हो पाता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान नाम से वंचित रह जाता है। उसको ऐश्वर्य धन आदि मिल सकता है उसके पूर्व कर्मों के अनुसार लेकिन भगवान नाम से वंचित रह जाता है। वो कथा इत्यादि सत्संग से वंचित रह जाता है। और ये तो मैं कहता हूँ कथा कितनी भी हो जितनी सुनी जाए उतनी प्रभावशाली होती है। जितनी बार हम सुनते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी पाप पल रहा है अज्ञान रूपी पाप पल रहा है इन कथाओं के माध्यम से भगवान का सत्संग करने से भोलेनाथ का स्मरण करने से वो नष्ट हो जाता है। देखिए ये संयोग की बात होती है संस्कार की बात होती है। यहाँ पर ये शिव महापुराण होना सिद्धेश्वर महादेव पर ये पूर्व निर्धारित होती है। ये पहले से हम और आप तो केवल साथ जरिया है। ये हमारा संस्कार है संयोग है जो इस माध्यम से मिलते हैं। नहीं पहले ही निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति किस दिन कहाँ तक वो जीव कहाँ का अन्न जल ग्रहण करेगा। हम और आप लोग केवल जरिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल सकती है श्री राम कथा मिल सकती है लेकिन ये तो श्री शिव महापुराण साक्षात शिव के मुख से निकली है महादेव के मुख से निकली है। और ये तो जब ही मिलती है जब भक्तों पर विशेष कृपा होती है। यहाँ पर कितनी शिव महापुराण हो चुकी है। प्रथम है अच्छा ये बाबा का सहयोगी तो है यूं तो मैं 18 पुराण किया करता हूं लेकिन शिव महापुराण में जो आनंद मुझे आता है कहने में वो दूसरी में नहीं आता। और जब से शिव महापुराण प्रारंभ किया दूसरी पुराण का नंबर ही नहीं आया। और मैं तो बाबा से कुछ नहीं चाहता सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जन जन में आपका प्रचार हो जाए। जीवन में कोई दूसरा कार्य ऐसा ना करना पड़े जिसे आपको भूल जाऊं। मुझे तो अपना सेवक बना करके मेरी तो ये प्रार्थना है। कौन कौन बाबा का सेवक बनना चाहता है? अच्छा सब बनना चाहते हैं। मुझे अपना सेवक रखना बाबा काल के महाकाल तेरे से
शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। सब करना चाहते हैं तो आइए इस भजन के माध्यम से बाबा को स्मरण करके तत्पश्चात कथा में चले। और मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, सब कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, बाबा कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट काल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, अपना सेवक रखना, सब कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। अरे तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। अब तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। अब तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। ओ बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। ओ जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए
माँ तेरी रहनी है। जो माथे भस्म लगा ले, जो माथे भस्म लगा ले, उसे कर दे माला माल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। हमारे साथ रहिए। हाँ, गौसी मैया को नींद आ रही है। कथा सत्संग में नींद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मक्खी मच्छर भटकते रहते हैं। कोई पदार्थ है मैं बोले जैसे नींद आते तो वासी आते। और कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यही है कि हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाएंगे। सही बात है कि सही बात है? कुछ तो हाँ कर दिया कर। दूसरा फायदा ये है कि हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखा बनी हुई है वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है। अब हमारे साथ भजन गाइए ताली बजा कर। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे भस्म लगा ले, जो माथे उसे कर दे माला माल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना। मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे, क्या कर लेगा मेरा काल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना। मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कंचर पोंकी माँ। बोलिए बाबा महाकाल की जय हो। मृत्युंजय महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। जैसे आज पावन पवित्र भूमि पर हम
एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए बड़ी एक पवित्र भूमि है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। हो सकता है आप मैयाओं में से कोई दर्शन भी करके आ गए हो नैमिषारण्य क्षेत्र। ये बड़ी सुंदर रमणीय की जगह है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि रहते थे, यानी 88,000 महात्मा जिनकी लाखों वर्ष उम्र थी। पुराणों में उनको संबोधित किया है शौनकादि ऋषियों के नाम से। कहते हैं जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में रहते थे तो वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, यानी नहाना धोना बाल भोग इत्यादि करके सब एक जगह बैठ जाते थे। और फिर क्या, कोई भी उन संत महात्माओं में से एक चर्चा छेड़ देता महादेव की, एक को बंद करे यार, इसकी बहुत ज्यादा हो रही है। कोई भी एक संत महात्मा चर्चा छेड़ देते भगवान की, उसी चर्चा को सुनते सुनते पूरा दिन हो जाता, उनको पूरा समय उसमें निकल जाता और शाम को फिर सब खड़े होकर के अपने काम में लग जाते। तो जब उन संतों की मंडली एक जगह बैठती थी तो उनके पास में एक ब्राह्मण पुत्र जिनका नाम था रोमहर्षण, और पुराणों में उनको सूत जी नाम से संबोधित किया गया। वो जब आया करते थे तो उनसे पुराणों की चर्चा ये किया करते थे। एक दिन की बात है कि जैसे ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे थे तो वो सूत जी चले आते हैं जिनकी उम्र थी केवल 20 वर्ष की। और उन सूत जी को देख करके जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, उन महात्माओं की सभी खड़े होकर के स्वागत सत्कार करते। जैसे मैं आया कथा पांडाल में तो आप सबने सम्मान दिया था खड़े होकर के, उसी प्रकार वो खड़े होकर के सम्मान देने लगे। अब आप सोचो कि जिन महात्माओं की लाखों वर्ष की उम्र है और एक 20 वर्ष के बालक को प्रणाम करें, नमन करें, चरण स्पर्श करें, तो 20 वर्ष के बालक पर क्या गुजरी होगी। साष्टांग लेट गए बेचारे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ये कौन सा पाप मुझे लगा रहे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो मुझसे बहुत बड़े हो। तो कहते हैं उन शौनकादि ऋषियों ने एक ऊंची सी गद्दी पर उनको बिठाया, ऊंचे स्थान पर, और उनसे पूछा, बोले ये बताओ सूत जी आप बड़ा किसे मानते हैं? हमारी नजर में तो केवल एक व्यक्ति बड़ा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्ततैव च। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्ततैव च। हो सकता है कि आप उससे बड़ा मानते हो जो धनवान है, पूंजीपति है, धनपति है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में तो वो बड़ा नहीं है सूत जी। बल वृद्धा हो सकता है जो शक्तिवान हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, उसे आप बड़ा मानते हो, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है सूत जी। तो आयु वृद्धास्ततैव च, हो सकता है कि आप उसे बड़ा मानते हो जो उम्र में बड़ा होता है, लेकिन हमारी नजर में तो वो भी बड़ा है। सूत जी कहते तो फिर कौन बड़ा है आपकी नजर में? बोले ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा, हमारी नजर में वो बड़ा है, ज्ञानवान है, जो ज्ञानवान है वो हमारी नजर में बड़ा है। सो सूत जी आप हमसे ज्ञान में अनन्य गुना बड़े हो, करोड़ों सूर्यों के समान बड़े हो, इसलिए हम आपका आदर सत्कार करते हैं। और आज हमें हमारे मन में कई दिन से प्रश्न चल रहा है, आप उसका जवाब दो। जीवा शाश्वततां प्राप्त प्रायो घोरे कलावेह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायन। सूत जी ये सांसारिक मनुष्य, सांसारिक जीव
अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं। कोई इनके कष्टों की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय हो तो वो बता दो, जिससे उस उपाय को करके ये अपने दुष्कर्मों का प्रभाव कम कर सके। सूत जी महाराज कहते हैं उपाय तो है, आपने जन कल्याण के लिए ये बात पूछी है। पुरुषस्येन यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, संत तो हमेशा जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, उन्होंने इस प्रश्न को इसलिए किया कि सूत जी जवाब देंगे, वो उपाय जन जन में जाएगा, उसे करके अपने कर्मों के जो कष्टों को भोग रहे हैं उनसे वो शांति पा सकते हैं। लेकिन कर्मों का जो फल होता है ना, उनसे मुक्ति नहीं मिलती, शांति मिलती है, असर कम हो जाता है। क्योंकि हम भगवान के हाथ के कठपुतली हैं, भगवान जैसा नचाते हम वैसा उनको नाचते हैं, लेकिन हमको छोड़ रखा है स्वतंत्र भगवान ने, वो है कर्म। अगर सत्कर्म करोगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, अगर दुष्कर्म किए तो उसका फल भोगना पड़ेगा। उसके लिए तो परमात्मा भी हाथ जोड़ देते। तो सूत जी कहते हैं, बोले है इनका उपाय, बोले वो क्या है, बोले वो है शिव की शरणागति, देवादिदेव महादेव की शरणागति, उनकी शरण में चले जाना। और जब तक हम किसी को जानते नहीं है, किसी के बारे में, तो हम विश्वास कैसे करें? बोले शिव की शरणागति कैसे होगी, लोग तो जानते ही नहीं है। और सत्यता है, आज हम पूजा पाठ करते हैं महादेव का, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि और देवताओं की तो मूर्तियां होती हैं जिनके हाथ बने होते हैं, कान आंख मुंह नाक सब बना होता है, लेकिन देवादिदेव महादेव की पूजा इस आकृति के रूप में क्यों होती है, इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है? और लोग क्या करते हैं कि जो जैसा कहता है वैसा मान लेते हैं। और जब तक शिव महापुराण का अध्ययन नहीं करोगे, शिव कथा का अध्ययन नहीं करोगे, तो शिव के बारे में जानोगे कैसे? जब तक शिव के बारे में जानोगे नहीं तो पूर्ण तरीके से शरणागति हो नहीं सकती। सूत जी महाराज कहते हैं उनका उपाय है शिव की शरणागत होना, और पहले शिव के बारे में जान लेना। बोले शिव के बारे में कैसे जानेंगे? शिव के बारे में जानेंगे कैसे? बोले हमारी 18 पुराण है, हमारी सनातन संस्कृति में 18 पुराण है। कितनी है? और 18वें नंबर पर आती है श्रीमद् भागवत महापुराण। सही बात है। और श्रीमद् भागवत महापुराण लगभग सबने एक बार तो श्रवण कर ही ली, जिससे ठाकुर जी के बारे में लोगों को पता, कन्हैया के बारे में पता। और 18 पुराणों के अंतर्गत जो चौथे नंबर की है वायु पुराण, उसी का उपनाम है शिव महापुराण। सूत जी महाराज कहते हैं कि लोगों में, सांसारिक जीवों में शरणागति होगी वायु पुराण श्रवण करने मात्र से। शिव कथा सुनने से शिव का सात्विक भाव होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जिस कथा को श्रवण करने से कल्याण हो जाए वो है शिव कथा। सूत जी उसी कथा के बारे में उनको बताते हैं। शौनकादि ऋषियों में से एक व्यक्ति प्रश्न करता है 88,000 ऋषियों में से, उसका उत्तर सूत जी देते हैं शिव महापुराण कहीं भी विस्तार से नहीं, ये साक्षात शिव के मुख से निकली है। 24,000 श्लोक हैं इसमें। सर्वप्रथम शिव जी ने नंदी महाराज को ये कथा सुनाई थी, उसके बाद में नंदी महाराज ने आगे बढ़ाई, आगे बढ़ते बढ़ते आपके सिद्धेश्वर महादेव तक आ गए। उसी शिव महापुराण को आज आपके समक्ष बाबा ने प्रकट कर दिया। 24,000 श्लोक हैं इसमें। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, उसमें 12 यानी 12 स्कंद हैं। लेकिन शिव महापुराण के अंतर्गत 11 खंड हैं
फिर उनकी 7 संहिताएं और फिर उनकी 7 उप संहिताएं, और उन्हीं उप संहिताओं में से आपके सिद्धेश्वर महादेव पर शिव महापुराण जो चल रही है, उन्हीं में से ये मृत्युंजय शिव महापुराण, उन्हीं में से एक खंड है। और ये खंड करके इसलिए है कि इसमें विस्तार से पता चल जाता है। संपूर्ण 24,000 श्लोक तो पार नहीं हो सकते, ना तो उसमें प्रवक्ता कोई फल मिल पाएगा और ना ही श्रवण करने वाले के कुछ पल्ले मिलेगा। इसलिए एक एक संहिता पर व्याख्यान करने का ये उद्देश्य हमारा सही है। बोलिए मृत्युंजय महादेव जय हो। शौनकादि ऋषि कहते प्रभु इसको पहले किसने सुना था? देवराजस्य ब्राह्मण कुलोदुत्पन्ना तस्य जीवनस्य कुकर्मता। बोले एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। ये देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, केवल उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। ना तो उसने कभी पाठशाला देखी जीवन भर, ना ही कोई सत्कर्म किया। उसका काम था लोगों में इधर उधर झगड़ा करवाना, चोरी डकैती करना, लोगों को सताने का कार्य था। जीवन भर ऐसा पाप किया शायद दूसरा इस पृथ्वी पर नहीं किया हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषि उसका शरीर बुढ़ापे में पहुंच गया, लेकिन वो भगवान नाम से वंचित था। कहीं भी अगर भगवान का कार्य हो रहा है तो उसको होने नहीं देने का प्रयास करता था। अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है, अश्लीलता का कार्य हो रहा है, उसमें सबसे आगे भाग लेता था। वो स्वभाव था। जैसे बाबा की कथा आपकी कॉलोनी में हो रही है, यहाँ तो कोई विरोध करने वाला नहीं मिला। ऐसी जयपुर के अंतर्गत पहली जगह देखिए जहाँ कथा का विरोध नहीं हुआ। नहीं, सब जगह कोई न कोई एक न एक देवराज ब्राह्मण के समान मिल जाता है। आपकी सिद्धेश्वर महादेव पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने विरोध किया हो कथा का, और यही तो बाबा की कृपा है। उसका जीवन निकल गया। अब लोग ताने मारे बुढ़ापे में, बोले कभी सत्कर्म तो इसने किया नहीं। और ये सत्यता है साहब कि अगर माया का असर हो जाता है ना जीव पर, तो परमात्मा को भूल जाता है। फिर तो वो सीधा ये कहता है कि परमात्मा होते नहीं है। लेकिन उस दुष्ट को ये नहीं पता कि आज तुझे ऐश्वर्य मिल रहा है, धन संपदा मिली है, ये तेरे पूर्व सत्कर्मों के अनुसार मिली है, उनका फल है। अगर तू अब सत्कर्म बंद कर रहा है तो तेरा जब तक ये सिस्टम चलेगा ऐश्वर्य माया का कि जो तेरे पुण्य कर्म सत्कर्म संचित है, जैसे बैंक में बैलेंस इकट्ठा करके हम रख लें, फिर हम कमाना बंद कर दें और उसमें से खर्च करना प्रारंभ कर दें, तो वो कब तक चलेगा? जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ऐसे ये सत्कर्मों का प्रभाव। सत्कर्म जिस दिन उसके नष्ट होंगे, क्योंकि उसने सत्कर्म करना तो बंद कर दिया, और सत्कर्म तो केवल परमात्मा से जुड़कर ही कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। वैसे ज्ञानचंद भले ही बनता रहे। लोग कहते परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए इतना बड़ा पांडाल आडंबर करने की क्या आवश्यकता है, मंदिर क्या जाने की आवश्यकता है। केवल 2 नाम हृदय से मन से ले लो, वही कल्याण कर देता है। लेकिन उस ज्ञानचंद को पूछो कि तूने कभी मन से लिया है भगवान का नाम? कैसे लिया जाता है? ये सत्य है कि 2 नाम मन से लेने पर कल्याण हो जाता है, हृदय से आवाज निकलने पर कल्याण हो जाता है। लेकिन संत महात्माओं को वो 2 बार नाम स्मरण करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते थे साहब, उन 2 नामों का स्मरण करने के लिए, मन को जीतने के लिए। ये तो ज्ञानचंदों की बात है, ना तो खुद कुछ को खुद करते हैं, ना दूसरे को करने देते। बोलिए शंकर भगवान। तो बुढ़ापे में देवराज का शरीर साथ नहीं दे रहा था, जंगल में निकल गया, और जंगल में उसे आवाज सुनाई दे रही थी वेद मंत्रों की, कथाओं की।
वो कहते भटकते भटकते उसको दोपहर का समय हो गया और उसको प्यास लगने लगी। अब वो जल खोजने लगा जंगल में, जहां पर आवाज आ रही थी वहीं पहुंच गया और वहां पर शिव कथा चल रही थी, शिव महापुराण चल रही थी। हालांकि उसके कानों में वो आवाज आ रही थी लेकिन उसे बहुत बुरी लग रही थी, पीड़ा दे रही थी। लेकिन शरीर के लिए चलाने के लिए जल की आवश्यकता थी, प्यास लगी थी, तो वो वहीं पर जलपान किया और जलपान करने के बाद वो वहीं बैठ गया वो। लेकिन कानों में उसके कथा गई। कहते हैं जहां भी कथाएं यज्ञ आदि होती है, वेद मंत्रोच्चारण होते हैं, जहां तक आवाज जाती है, ध्वनि जाती है, वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपका ये सिद्धेश्वर महादेव सिंह भूमि आज प्रथम दिवस है, शायद ऐसा लग रहा है, नहीं ये देखना किसी काशी से कम नहीं रहेगी आपकी सिद्धेश्वर भूमि। 7 दिन का अनुष्ठान है, किसी काशी से कम नहीं रहेगी, उज्जैन से कम नहीं रहेगी, अमरनाथ से कम नहीं रहेगी। सारे तीर्थ आपके सिद्धेश्वर महादेव कॉलोनी में प्रकट हो गए। महज 3-4 दिन के बाद में पता लगेगा, और जब आज प्रारंभ हुई है पता नहीं लगेगा 7 दिन कब गए। और जब विराम हो जाएंगे ना, जब कॉलोनी वाले सब ये कहेंगे हाय ये हुआ तो हुआ क्या, पता नहीं कब चालू हुई और कब विराम हो गई। क्योंकि जब तक मन लगने लगता है, जब तक कथा विराम हो जाती है। लेकिन तो आइए वहीं चलते हैं। अब देवराज का शरीर तो साथ नहीं दे रहा, जो उठ करके भाग ले बेचारा वहीं बैठ गया। जाने अनजाने उसके कानों में कथा की आवाज गई, शिव का नाम गया, और शिव का तो सात्विक भाव ही होता है, साफ कल्याणकारी। कल्याणकारी वो तो कल्याण करता है, जाने अनजाने कैसे भी कानों में पहुंच जाए। पूरे दिन कथा सुनी और शाम को जैसे उठ करके चलने लगा, उसके प्राण वहीं निकल जाते। इधर यमराज तैयार बैठे थे, अपने पार्षदों से दूतों से पहले कह दिया था कि इस पापी देवराज को लेने के लिए तो मैं जाऊंगा, इसको लेने कोई नहीं जाएगा। वो तो बिल्कुल ताक में जैसे प्राण निकले और यमराज अपनी 4 व्हीलर लेके दौड़ पड़े। हाँ, यमराज 4 व्हीलर है यमराज के पास में, कौन कौन जानता है? काले कलर की टवेरा गाड़ी है। क्या सवारी है यमराज की? भैंसा। काले कलर की टवेरा, 4 व्हीलर है ना, 4 टांग। पहुंच लिए सीधे और गले में जैसे एक पट्टा डाला घसीटने के लिए, भोलेनाथ अपनी 4 व्हीलर लेकर के प्रकट हो गए। भोलेनाथ की कौन सी गाड़ी है? ऑडी है, बढ़िया सफेद कलर की। किस किसने दर्शन किए भोलेनाथ की सवार गाड़ी के? नहीं किए, अंदर ही बैठे रहते सामने, जिन्हें हम कहते हैं नंदी महाराज। उनकी आगे आगे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। तुरंत लेकर के प्रकट हो गए, बोले यमराज जी। यमराज जी ने आवाज सुनी, तुरंत पहचान गए, भोलेनाथ प्रणाम किया। कहो प्रभु इसको कहाँ ले जा रहे? बोले घोर पापी है, इसको तो रोरव नाम के नरक में डालूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप इस जगत चराचर में एक बताया गया है, वो है कि अगर हमारी वजह से किसी का हृदय रोने लग गया, दुख गया, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई भी। हमारी किसी भी जाने अनजाने में हमारी वजह से किसी का हृदय दुख जाए तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक नहीं है, बेकार है, और इसको सबसे बड़ा पाप कहा गया। प्रभु इसने जीवन भर लोगों को परेशान किया, सत्कर्म कभी किया नहीं। जहाँ भी कोई भगवान का कार्य हो रहा वहां जाकर के बीच में भंगा डालना इसका कार्य होता था। तो इसका क्या करोगे? बोले रोरव नाम के नरक में ले जाऊंगा, जब उसमें डालूंगा। भोलेनाथ कहते बोले अब रहने दो, इसको छोड़ दे। बोले क्यों? बोले इसको मैं कैलाश ले जाता। भोलेनाथ कहते बोले ये तो पापी है। यमराज कहते ये तो पापी है। बोले पापी था, लेकिन अब ये मेरी नजर में पापी नहीं है। यमराज जी बोले जब साक्षात महादेव इस बात को कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उसको छोड़ा वहीं पर, यमराज जी चले जाते और भोलेनाथ ने उस देवराज को नंदी पर बैठाया और स्वयं पैदल पैदल चलते।
पता है पैदल पैदल क्यों चलते? शौनकादि ऋषियों में से एक खड़े होकर के कहते हैं, प्रभु हमारे मन में दो शंका है, और शंका को रखना मन में पाप होता है। अगर किसी बात को लेकर के शंका आती है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ। अगर कथा को लेकर के कोई अगर शंका मन में आती है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक खड़े होकर के, लेकिन शर्त यह है कि शंका जो हो प्रसंग से संबंधित होनी चाहिए और जिज्ञासुक होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, परीक्षार्थक नहीं होनी चाहिए। कहीं आप परीक्षण करने के लिए मेरा पूछो तो मैं तो उसके लिए तो पहले हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि मैं परीक्षा देने लायक नहीं। केवल मैं परीक्षा देने लायक हूँ तो मेरे देवादिदेव महादेव के लिए, सांसारिक लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका जिज्ञासु प्रश्न है, जानकारी के लिए आप पूछते हो, तो मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ कि मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देकर। लेकिन परीक्षार्थक प्रश्न का मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। शौनकादि ऋषि कहते, प्रभु हमारे मन में दो शंका आई है। बोले कही आई? बोले पहली शंका तो यह है कि भोलेनाथ ने नंदी पर बिठाया उस देवराज ब्राह्मण को। देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठाया, ऐसा क्यों? बोला शौनकादि ऋषि सूत जी कहते हैं कि बोले माता पार्वती को वचन दे दिया था कि पार्वती अगर नंदी पर बैठूंगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा, अन्यथा पैदल पैदल चलूंगा, नंदी पर किसी दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा। तो प्रभु एक शंका हमारी है कि जैसे नारायण का कोई भगत होता है तो नारायण अपने पार्षदों को भेजते हैं लेने के लिए, लेकिन यहाँ भोलेनाथ ने अपने गण प्रेत नहीं भेजे इसको लेने के लिए। इसने शिव का दर्शन नहीं, स्वयं क्यों आए? बोले यही तो फर्क है और देवताओं में, और देवादिदेव महादेव अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं जाते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर कार्य नहीं छोड़ते। लेकिन भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके कोई तो इनको मदारी कहता है, कोई अनाड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये अनाड़ी मदारी नहीं। स्वयं शमशान में वास करते हैं देवादिदेव महादेव, कैलाश पर वास करते हैं, यहाँ तक कि कण कण में वास करते हैं, और तन पर केवल मृगछाला लपेटे रहते हैं, भस्म में स्नान करते हैं, लेकिन अपने भक्त को चमाचम रखते हैं मेरे भोलेनाथ। ठाकुर जी का भगत, कन्हैया का भगत गरीब हो सकता है, यहाँ तक कि भूखा सो सकता है, सुदामा जी का क्या हाल था, लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव का भगत महादेव स्वयं रह सकते हैं इस प्रकार। लेकिन भक्त को ऐसा रखते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो जाए, और यही कृपा है मेरे भोलेनाथ की, यह शिव कृपा। भोलेनाथ के भगत थे दशानन रावण, जिसने स्वयं सोने का महल बना करके खड़ा कर दिया बाबा के लिए, लेकिन बाबा ने क्या कहा? बोले बेटा इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसे तू ही रख। ये देवादिदेव महादेव एक ऐसा निराला देव है साहब, इसको रिझाने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो प्रसन्न, भांग चढ़ा दो तो प्रसन्न, आक धतूरा कुछ भी चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए भोलेनाथ पर तो प्रसन्न। एक ही आवाज आती है, बता भगत तुझे क्या चाहिए? सोचते ही नहीं है भगत को देने के लिए कि क्या सोचना। एक भगत तो ऐसा मिल गया, बोले बाबा वरदान चाहिए, बोले मांग। बोले जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, बोले तथास्तु। बाबा चलने लगे, भगत बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हमने वरदान दे दिया, अब तो चले। बोले कौन सा दिया है? बोले तूने कौन सा मांगा? बोले जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए, बोले दे तो दिया। बोले मैं कैसे भरोसा कर लूं ये वरदान काम करता है कि नहीं करता?
बोले भरोसा कैसे करेगा? बोले चेक करूंगा मैं तो। बोले कर ले। तो बोले आ जाओ बाबा, तुम पे ही करूंगा या दूसरा कौन है? बाबा आगे आगे, भगत पीछे पीछे, ऐसे ऐसे भगत गले गए। सोचते ही नहीं है कि भगत ने मांगा क्या है। वो तो एक ही बात तथास्तु सीधे कहते हैं कि कम से कम मांगो तो सही, क्या मांगेगा? कोई इनको अनाड़ी कहता है, कोई मदारी कहता है। एक भजन भी तो मैया गाती है उसको बड़े जोरदार तरीका से। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। गाती है कि नहीं गाती है? गाओगे? चलो एक लाइन गा लो, समय तो नहीं। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी। अनाड़ी मत समझो। ये भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ये भोले बाबा को हर मेरा मत मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को। लेकिन लोग उनके रूप को देख करके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इससे निराला देव इस जगत में नहीं है। इसलिए तो इनको देवों का देव कहा गया है, महादेव कहा गया है। कौन कौन चलेगा बाबा की काशी नगरी? नाचना पड़ेगा। अच्छा, ओ काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ बनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ बनाऊंगी। ओहे लागी, ओहे लागी, ओहे लागी लगन भोले की। नाच लगन भोले की, नाच मनाऊंगी। नाच लगन भोले की, नाच मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ बनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ बनाऊंगी। ओहे लागी, ओहे लागी, ओहे लागी लगन भोले की। नाच लगन भोले की, नाच मनाऊंगी।
लाज लगन होगी हाथ मनाओगी काशी नगरी जाऊंगी जगन्नाथ मनाऊंगी काशी नगरी जाऊंगी जगन्नाथ मनाओगी मोहे लागी लगन होगी लाज लगन होगी हाथ मनाओगी इधर के मोहल्लों में लोग नाचना नहीं आता जा खूब नाचे ओ शिव शंकर भोले ओ नाथ तेरा कमर जाए बजे हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत श्री
उमापति गंगाधारी। सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जोट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंगा चढ़े नित भंग, जटा में चढ़े नित भंग, भगत के जगतहारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में जगाए गले में नाद जगाए नारिया के नारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। सदा शिव दीन नेत्रधारी, सदा शिव तीर नेत्रधारी। सदा शिव दीन नेत्रधारी। सदा शिव तीर नेत्रधारी। कबर जा संग सोहे नारी, कबर जा संग सोहे प्यारी। कबर जा संग सोहे नारी। कबर जा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण मेरा शिव नाम, करे कल्याण मेरा शिव नाम। शिव बाबा करधारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार। भगत को कर दे भव से पार, भगत को करते भव से पार। भगत को कर दे भव से पार। भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम। सदा भगत तेरे दिलारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। बोले गौरव करुणा अपार संसार सार भवानी सहितं नमामि। देवा
समर्पयामि। जलेन शीतलीकृतं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिस्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः स्वामा शान्तिरेधि पुष्पै देवावन्दनम् इति